गौतम बुद्ध और लक्ष्य का दीपक। नई, सुंदर और सीख देने वाली कहानी। राजगृह में एक दिन सुबह सुबह कुछ युवा बुद्ध के पास आए। वे बहुत उत्सुक थे और पूछने लगे, भगवान, हम एक साथ बहुत सारे काम शुरू करते हैं लेकिन पूरा कुछ भी नहीं कर पाते। मन भटक जाता है। इसका उपाय क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। मेरे साथ आओ। सभी युवक बुद्ध के साथ पास के जंगल के किनारे पहुंचे। वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें एक बूढ़ा कुम्हार रहता था। उसके पास कई तरह के दीपक रखे थे। बुद्ध ने उनसे कहा, यहां बैठकर देखो। कुछ देर बाद कुम्हार ने एक दीपक में तेल डाला, बाती को काटा और उसे जलाया। दीपक की लौ बिल्कुल स्थिर थी, न हिल रही थी न कांप रही थी। बुद्ध ने पूछा, क्या इसे देखकर कुछ समझ आया? एक युवक बोला, भगवान, दीपक बहुत शांत है और इसकी रोशनी साफ दिखाई दे रही है। बुद्ध ने शायद इसी की प्रतीक्षा की थी। उन्होंने कहा, दीपक की लौ सिर्फ तभी स्थिर रहती है जब उसका तेल सही मात्रा में हो, बाती ठीक तरह से काटी गई हो और उसके आसपास हवा न हो। उसी तरह हमारा लक्ष्य भी तब स्थिर रहता है जब एक, हमारे पास सही उद्देश्य हो, तेल। 2, हम मन को नियंत्रित रखें, बाती। 3, और व्यर्थ की बातों से दूर रहें, हवा। युवक ध्यान से सुनते रहे। बुद्ध ने आगे कहा, लक्ष्य कोई भी हो, पढ़ाई, खेल, कला, ध्यान, कुछ भी। अगर मन इधर उधर भटकेगा तो वह बुझा हुआ दीपक बन जाएगा। लेकिन यदि तुम एक समय में एक ही काम पर ध्यान रखोगे तो तुम्हारा लक्ष्य खुद रोशनी बन जाएगा। युवक मंत्रमुग्ध रह गए। उस दिन से गांव में एक नई आदत शुरू हुई। जिस भी युवक को मन भटकता महसूस होता, वह एक दीपक जलाकर कुछ देर शांत बैठता। धीरे धीरे सबके काम बेहतर होने लगे और लोग इस सीख को लक्ष्य का दीपक नाम से याद करने लगे। सीख है, जिस लक्ष्य पर मन टिकता है वही पूरा होता है, बाकी सब धुआं बनकर उड़ जाता है। लक्ष्य का दीपक भाग 2। नई सीख, नए पात्र और गहराई। कई हफ्तों बाद बुद्ध उसी गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि गांव का माहौल पहले से शांत, व्यवस्थित और खुशहाल है। लोग काम में मन भी लगा रहे थे और एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे। लेकिन एक युवक था, नंदक, जो अभी भी परेशान था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखती थी। बुद्ध ने उसे पास बुलाया। उन्होंने पूछा, नंदक, तुम चिंतित क्यों हो? क्या दीपक की सीख ने तुम्हारी मदद नहीं की? नंदक ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैं दीपक जलाता हूँ, ध्यान भी करता हूँ, पर रास्ता अब भी धुंधला लगता है। मैं लक्ष्य तो तय करता हूँ, पर पता नहीं चलता कि शुरुआत किस दिशा से करूं। बुद्ध मुस्कुराए, तो चलो एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। प्रयोग की शुरुआत। बुद्ध नंदक को गांव के बाहर ले गए जहां एक बड़ा तालाब था। सुबह का समय था, पानी बिल्कुल शांत। बुद्ध ने उसे एक छोटी सी कंकड़ी दी और कहा, इसे पानी की सतह पर फेंको। जैसे ही कंकड़ी पानी में गिरी, हल्के हल्के गोल गोल तरंगे फैलने लगीं। बुद्ध बोले, क्या देखा? नंदक ने कहा, भगवान, तरंगे धीरे धीरे दूर तक फैल रही हैं। बुद्ध बोले, बिल्कुल, सफलता भी ऐसे ही फैलती है। पहला कदम छोटा होता है पर उसके असर दूर तक जाते हैं। समस्या यह नहीं कि लोग लक्ष्य तय नहीं करते। समस्या यह है कि वे पहला कदम उठाने से डरते हैं। नंदक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले,
तुम्हें पूरा रास्ता एक साथ देखने की जरूरत नहीं, बस पहला कदम उठाओ। तरंगे खुद ब खुद आगे का रास्ता बता देंगी। नंदक ने धीरे से कहा, तो मुझे सिर्फ शुरुआत करनी है, चाहे छोटी ही क्यों न हो। बुद्ध ने सिर हिलाया। हाँ, दीपक लक्ष्य दिखाता है और पहला कदम रास्ता बनाता है। कहानी का मोड़। अगले दिन नंदक ने अपनी पुरानी अधूरी चीजों में से एक आसान सा काम चुना, अपने खेत की साफ सफाई। वह सोच रहा था, आज बस शुरू करना है, पूरा नहीं। पर जैसे जैसे उसने शुरुआत की, उसका मन हल्का होता गया। उसे महसूस हुआ कि छोटी सी शुरुआत भी बड़ी राहत देती है। कुछ दिनों में उसका खेत पहले से दुगना साफ, व्यवस्थित और हरा भरा दिखने लगा। गांव वालों को भी प्रेरणा मिली। अब गांव में एक नई सीख फैल गई थी। दीपक लक्ष्य दिखाए और पहला कदम रास्ता बनाए। पूरा गांव धीरे धीरे प्रगति करने लगा। और नंदक, वह बुद्ध की सीख का सुंदर उदाहरण बन गया। नई सीख भाग 2 उदास स्माइली। लक्ष्य को रोशन करने के बाद डर मतो। पहला कदम हमेशा छोटा होता है, पर वही असली यात्रा शुरू करता है। लक्ष्य का दीपक भाग 3। अब कहानी में एक नया मोड़ और नई बुद्धि। नंदक अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो चुका था। गांव वाले भी उससे प्रेरणा ले रहे थे। लेकिन बुद्ध ने महसूस किया कि अभी एक और बड़ी सीख बाकी है। धैर्य की परीक्षा। एक दिन बुद्ध ने सभी युवकों को बुलाया। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसा कार्य दूंगा जिसमें लक्ष्य भी होगा, कदम भी, लेकिन धैर्य की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ेगी। सभी उत्सुक थे। बुद्ध का अनोखा कार्य। बुद्ध ने प्रत्येक युवक को एक एक मिट्टी का छोटा बीजकुंड गमला दिया और हर गमले में एक छोटा साधारण सा बीज रखा गया था। उन्होंने कहा, इसे बोना, पानी देना, ध्यान रखना और प्रतीक्षा करना। यह बीज तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण बात सिखाएगा। सभी युवकों ने बीज बोए और अपने घर ले गए। नंदक भी रोज सुबह पानी देता, मिट्टी ढीली करता और ध्यान से देखता रहता कि छोटा सा पौधा बाहर निकले। गांव में अधीरता की शुरुआत। कुछ दिनों बाद गांव के युवक परेशान होने लगे। कुछ निकल क्यों नहीं रहा? शायद बीज खराब है। क्या बुद्ध ने गलत बीज दिए? कई युवकों ने गुस्से में गमला फेंक दिया। किसी ने पानी देना बंद कर दिया। किसी ने मिट्टी उलट पलट कर बीज निकालकर देख लिया और फिर वापस रख दिया। लेकिन नंदक, वह हर दिन ध्यान और धैर्य के साथ गमले की देखभाल करता ही रहा। उसके मन में कभी कभी शंका आती कि कुछ होगा भी या नहीं, लेकिन उसे बुद्ध का वाक्य याद रहता, पहला कदम रास्ता बनाता है और धैर्य उस रास्ते को पूरा करता है। चमत्कार का दिन। लगभग 3 हफ्तों बाद एक सुबह नंदक ने देखा, मिट्टी फट रही है। एक छोटी सी हरी नोक बाहर आ रही है। वह खुशी से उछल पड़ा। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे छोटा सा पौधा निकल आया, नाजुक, छोटा पर जीवित। नंदक इसे लेकर बुद्ध के पास गया। बाकी युवक भी उसके साथ हुए, कुछ शर्मिंदा, कुछ हैरान। बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, यह बीज सिर्फ मिट्टी का नहीं था, यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा थी। जिन्होंने जल्दबाजी की, जिन्होंने शंका में बीज खोला, जिन्होंने बीच में देखभाल छोड़ दी, उनके हाथ खाली रह गए। यही जीवन है। काम का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। अगर लक्ष्य दीपक है, कदम रास्ता बनाते हैं, तो धैर्य उस यात्रा का भोजन है।
जिसके बिना मंजिल मिल ही नहीं सकती। सब युवक चुप थे। नंदक गर्व से अपने पौधे की ओर देख रहा था। बुद्ध आगे बोले, याद रखो, सबसे मजबूत पेड़ वही बनता है जिसे उगने में समय लगता है। उस दिन गांव में तीसरी सीख फैली। दीपक लक्ष्य दिखाए, कदम रास्ता बनाए और धैर्य यात्रा पूरी करवाए। सीख भाग 3 उदास स्माइली। कभी कभी जीवन में चीजें धीरे उगती हैं, पर अगर धैर्य रखो तो वही चीज सबसे मजबूत बनती है। लक्ष्य का दीपक भाग 4। पौधे का चमत्कार और गांव में बड़ा बदलाव। नंदक का पौधा अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। उसकी पत्तियां हरी, चमकदार और बाकी पौधों से थोड़ी अलग थीं, मानो उनमें किसी तरह की विशेष ऊर्जा हो। गांव वाले भी उस पौधे को देखने आने लगे। एक दिन बुद्ध फिर गांव पहुंचे। उन्होंने नंदक से कहा, मुझे तुम्हारा पौधा दिखाओ। नंदक पौधा लेकर उनके चरणों में पहुंचा। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा, मुस्कुराए और बोले, यह सिर्फ पौधा नहीं है, यह तुम्हारी लगन की शक्ति है। जहां ऐसी शक्ति होती है वहां कुछ भी असंभव नहीं। पौधे में बदलाव शुरू होता है। कुछ ही दिनों में पौधा तेजी से बढ़ने लगा। जितना पानी दिया जाता उससे ज्यादा ऊर्जा वह जैसे खुद खींच लेता था। उसकी पत्तियां हल्की सी चमक छोड़ने लगीं। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ऐसा पौधा तो हमने कभी नहीं देखा। नंदक उत्साहित था, पर समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे हो रहा है। एक शाम तेज आंधी आई। गांव के कई पेड़ गिर गए, झोपड़ियां हिल गईं। लेकिन नंदक का पौधा जरा भी नहीं हिला, मानो धरती के भीतर उसकी जड़ें किसी चट्टान की तरह मजबूत थीं। लोगों ने यह देखकर कह दिया, यह कोई साधारण पौधा नहीं है, बुद्ध ने कुछ खास दिया है। नंदक के दिल में विनम्रता ही आई। वह बोला, बुद्ध ने कुछ नहीं दिया, उन्होंने धैर्य, विश्वास और मेहनत दी है। पौधा तो उसी का परिणाम है। बुद्ध का अगला संदेश। कुछ दिनों बाद बुद्ध फिर से आए। उन्होंने पूरा गांव एकत्र किया और कहा, तुम सभी इस पौधे का चमत्कार देख रहे हो, लेकिन असली चमत्कार पौधा नहीं, नंदक का मन है, जिसमें धैर्य, लक्ष्य और निरंतरता थी। उन्होंने जमीन की ओर इशारा किया और बोले, जहां धैर्य होता है वहां जड़ें गहरी होती हैं, और जहां जड़ें गहरी हों वहां आंधी, तूफान, मुश्किलें कुछ भी मनुष्य को हिला नहीं सकती। गांव वाले समझ गए कि पौधा एक उदाहरण था। वास्तविक शक्ति तो मन की स्थिरता में है। गांव में चमत्कार। नंदक के पौधे से प्रेरणा लेकर गांव वालों ने तय किया कि हम पूरे गांव में ऐसे पौधे लगाएंगे। धीरे धीरे, धैर्य से, प्यार से। बुद्ध ने कहा, यही सही रास्ता है। जहां धैर्य और प्रेम बोया जाए वहां समृद्धि अपने आप उगती है। कुछ महीनों बाद गांव चारों ओर से हरियाली से भर गया। मिट्टी उपजाऊ होने लगी। बारिश सही समय पर आने लगी। लोग शांति और खुशी से रहने लगे। लोग कहते, यह बुद्ध के दीपक, नंदक के कदम और गांव के धैर्य का फल है। सीख भाग 4 उदास स्माइली। जब लक्ष्य, पहला कदम और धैर्य एक साथ होते हैं तो छोटे से बीज से भी बड़ा परिवर्तन जन्म लेता है। लक्ष्य का दीपक भाग 5। अब नंदक का पौधा गांव से निकलकर पूरे राज्य तक पहुंचने वाला है। नंदक का पौधा अब एक मजबूत, सुंदर और ऊंचा वृक्ष बन चुका था। उसके नीचे लोग बैठकर ध्यान करते, शांति पाते और मन को स्थिर करते। गांव में तो यह पेड़ मानो शांति का स्तंभ बन चुका था।
धीरे धीरे इसकी चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। सैकड़ों लोग रोज आते और कहते, यह पेड़ हमें अजीब सी शांति देता है। इसके नीचे बैठकर लगता है जैसे सारी चिंताएं उड़ गईं। यह पेड़ अलग क्यों है? राजा को होता है आश्चर्य। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा सेनक को भी इस चमत्कारी पेड़ के बारे में पता चला। वह बहुत जिज्ञासु और थोड़ा घमंडी भी था। उसने तुरंत एक संदेश भेजा, इस चमत्कारी पेड़ को मेरे महल में लाया जाए ताकि मैं भी इसकी शक्ति का अनुभव कर सकूं। गांव वाले घबरा गए। पेड़ को कैसे उखाड़ा जाए? वह तो उनकी पूरी मेहनत और बुद्ध की सीख का प्रतीक था। नंदक बहुत दुखी हुआ। वह बुद्ध के पास गया जो उस समय पास के वन में रुके थे। नंदक बोला, भगवान, राजा हमारा पेड़ ले जाना चाहता है। यह पेड़ पूरे गांव की जान है। हम क्या करें? बुद्ध शांत मुस्कुराए और बोले, पेड़ नहीं जाता, पेड़ की सीख जाती है। आओ राजा को भी वही सीख दें जो तुम सबने पाई। बुद्ध का राज्य भ्रमण। बुद्ध स्वयं राजा सेनक के महल पहुंचे। राजा ने उनका स्वागत किया और कहा, भगवान, मैंने सुना है कि एक पेड़ चमत्कारी है। उसे मेरे महल के बगीचे में लाया जाए। बुद्ध ने कहा, राजन, पेड़ चमत्कारी नहीं, उसके नीचे का अनुभव चमत्कारी है। क्या आप इस चमत्कार को देखना चाहेंगे? राजा उत्सुक होकर तैयार हो गया। बुद्ध ने उसे महल के बगीचे के बीच ले जाकर एक छोटा सा बीज दिया। राजा ने हैरानी से पूछा, यह तो साधारण बीज है। बुद्ध बोले, यही बीज नंदक को दिया था। उसी ने इससे चमत्कार किया। यह चमत्कार बीज में नहीं, मन में था। राजा की परीक्षा। बुद्ध ने उससे कहा, अगर आप इस बीज की रोज देखभाल करेंगे, धैर्य रखेंगे, इसके बढ़ने का इंतजार करेंगे, तो आपके भी महल में वैसा ही पेड़ उगेगा। राजा हंस पड़ा। मैं राजा हूं, मेरे पास इतना समय कहाँ? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तो फिर आप चमत्कार भी नहीं देख पाएंगे राजन। चमत्कार उन लोगों को मिलता है जो समय, धैर्य और ध्यान देते हैं। राजा कुछ क्षण चुप रहा और फिर पहली बार उसने कहा, मैं प्रयास करूंगा। राजा में परिवर्तन। दिन बीतते गए। राजा रोज सुबह उठकर बीज को पानी देता, मिट्टी को ठीक करता और ध्यान से उसे देखता। धीरे धीरे उसका मन भी शांत होने लगा। कुछ महीनों बाद महल के बगीचे में भी वैसा ही पौधा उग आया। राजा ने महसूस किया कि असली चमत्कार पेड़ नहीं, उसकी अपनी बदली हुई सोच थी। अब राजा सेनक पूरे राज्य में यह सीख फैलने लगा, सबसे बड़ा चमत्कार धैर्य है। सीख भाग 5 उदास स्माइली। जो लोग धैर्य को अपनाते हैं उनके जीवन में चमत्कार अपने आप उगने लगते हैं, ठीक पेड़ की तरह। लक्ष्य का दीपक भाग 6। अब पेड़ की शक्ति पूरे राज्य को बदलने लगी है। राजा सेनक के महल में उगा हुआ पौधा अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। राजा रोज उसे पानी देता, मिट्टी को ठीक करता और उसके पास कुछ देर बैठता। पहले जो राजा जल्दी गुस्सा करता था, अब वही राजा शांत, समझदार और धैर्यवान बन गया। राज्य में सब इसे देखकर चकित थे। राजा बदल गया है। यह कैसे हुआ? क्या सच में उस पेड़ में कोई शक्ति है या बुद्ध की सीख में? धीरे धीरे यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। सरहदों पर तनाव बढ़ता है। उसी समय राज्य की सीमा पर कुछ छोटी छोटी लड़ाइयां होने लगी थीं।
दो पड़ोसी गांव पानी को लेकर झगड़ रहे थे। राज्य के सैनिक भी परेशान थे, क्योंकि दूसरा गांव समझौता करने को तैयार नहीं था। राजा सेनक के दरबार में लोग आए और बोले, राजन, हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। वह गांव हमारी बात नहीं मानता। पहले वाला राजा होता तो तुरंत क्रोध में आदेश दे देता, लेकिन अब वह शांत था। उसने कुछ क्षण सोचा और कहा, युद्ध नहीं, समाधान होगा। दरबार चौंक गया। राजा का अनोखा तरीका। राजा सेनक ने दोनों गांवों के नेताओं को बुलाया और उन्हें महल के बगीचे में ले गया, जहां वह पौधा अब लगभग एक छोटा सा वृक्ष बन चुका था। राजा ने कहा, देखो, यह पेड़ एक छोटे से बीज से उगा है। अगर इस बीज को तोड़ देते, अगर धैर्य न रखते, अगर हर दिन पानी न देते, तो क्या आज यह पेड़ होता? दोनों नेताओं ने कहा, नहीं राजन। राजा ने आगे कहा, पानी के लिए झगड़ा मत करो, पानी को बांटकर इस्तेमाल करो। अगर धैर्य और समझदारी एक पेड़ उगा सकती है, तो दो गांवों का मेल क्यों नहीं? उनके मन की गर्मी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। दोनों गांवों ने मिलकर तालाब बनाने और पानी बांटने का फैसला किया। लड़ाई टल गई। राज्य में लोग कहने लगे, राजा का दिल बदल गया तो राज्य बदल गया। बुद्ध का एक और आगमन। कुछ महीनों बाद बुद्ध महल आए। उन्होंने राज्य में शांति देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारा पेड़ अब सिर्फ एक वृक्ष नहीं रहा, यह शांति का दूत बन गया है। राजा ने विनम्र होकर कहा, भगवान, यह पेड़ नहीं, आपकी सीख है जिसने सब बदल दिया। बुद्ध बोले, सीख तभी बदलती है जब कोई उसे मन से अपनाता है। तुमने वही किया। राज्य का बड़ा परिवर्तन। युद्ध बंद हो गए। लोग धैर्य और समझदारी से बातें हल करने लगे। गांवों में नए पेड़ लगाए गए। किसान खुश हुए। पानी की समस्या सुलझ गई। राज्य समृद्ध होने लगा। राजा सेनक ने घोषणा की, हम हर गांव में लक्ष्य का दीपक नाम से बगिया बनाएंगे, जहां हर बच्चा, हर युवक, हर बुजुर्ग धैर्य, ध्यान और लक्ष्य की सीख पाएगा। राज्य खुशियों से भर गया। और नंदक दूर अपने गांव में यह सब सुनकर गर्व और खुशी से भर गया। सीख भाग 6 उदास स्माइली। जब एक व्यक्ति बदलता है तो उसका घर बदलता है। जब एक राजा बदलता है तो पूरा राज्य बदल जाता है।